हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है द लॉ आपके लॉ ऑफ मोलर मास, जो द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम है उसके बारे में है। आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, अपन बात करें जो द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम है, सामान्यतः अपन ने जो रासायनिक साम्य जो अपन ने आपका प्रीवियस वीडियो में जो चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने आपके उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम देखे थे, उसी से रिलेटेड जो है आपका ये जो द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम है वो दिया गया था। अब देखिए, बात करते हैं कि भाई ये जो नियम है सामान्यतः किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था आपके एक वैज्ञानिक था आपके गुल्डबर्ग एवं दूसरा वैज्ञानिक था आपके वागे। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपके जो द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम है इसकी आपने की भी खोज की, या कह दें कि भाई इसकी जो है डिस्कवरी इनके द्वारा की गई, और इस नियम को द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इस नियम की बात करें कि भी ये क्या होता है, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करें कि किसी अभिक्रिया का जो वेग है, क्या बताए, किसी अभिक्रिया का वेग उसके क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के क्या देखने को मिलता है, गुणनफल होता है। क्या होगा आपका गुणनफल होगा, और या फिर कह दें उसके समानुपाती होता है, कि उसके अपन क्या कहते हैं गुणनफल कह दें, या फिर उसके कह दें समानुपाती रूप से आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अपन ने अभी बात की कि भाई किसके लिए बात की, अभिक्रिया का वेग उसके क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती या फिर कहते हैं उसके गुणनफल के रूप में आपके देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि कि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ का अपन अगर वेग की बात करें तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि वेग का मीन अपन यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि किसी क्रियाकारक की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला जो परिवर्तन है अपन उससे बोल सकते हैं, जिसको अपन ने अभिक्रिया वेग। दूसरी अपन यहाँ पर बात करें जो आपका अपन बात करें सक्रिय द्रव्यमान। यहाँ पर अपन बात करें जो सक्रिय द्रव्यमान है। अब देखिए, सक्रिय द्रव्यमान अपन यहाँ पर किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, क्रियाकारक के लिए दे। तो यहाँ पर आपका जो सक्रिय द्रव्यमान है अपन उस कह सकेंगे कि वह पदार्थ जो अपन क्या कह सकते हैं, वह पदार्थ जो मोलर सांद्रता में उपस्थित हो। किस में उपस्थित हो, मोलर सांद्रता के रूप में हो। ठीक है, कि भाई आपका पदार्थ क्या हो, मोलर सांद्रता के रूप में उपस्थित हो। या फिर अपन यहाँ पर इसको दूसरी चीज कह सकते हैं कि भाई 1 लीटर आयतन है उसमें विद्यमान हो, या फिर अपन इसको क्या कह सकते हैं कि क्या हो, 1 लीटर आयतन विद्यमान में अपन कह दें कि मात्रा कह दें, या फिर कह दें कि आपके जो पदार्थ हैं, पदार्थों के मोलों की संख्या। देखिए, अपन यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान को मोलर सांद्रता के रूप में ले सकते हैं, 1 लीटर आयतन के रूप में ले सकते हैं, या फिर कह दे पदार्थों के मोलर द्रव्यमान आपके मोलों की संख्या के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान से तात्पर्य है कि उस पदार्थ का क्या कह सकते हैं, मोलर सांद्रता, मोलर कंसंट्रेशन, या फिर कह दें अर्थात कहते हैं कि भी 1 लीटर आयतन में विद्यमान उस पदार्थ के मोलों की संख्या। भाई ये भी चीज़ तो है कि भी 1 लीटर आयतन में विद्यमान उस पदार्थ की मोलों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, आपके सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। जबकि अपन ने यहाँ पर अभी आपके इससे रिलेटेड आपका एक वेग ज्ञात किया था, तो वेग के लिए अपन ने क्या की थी कि किसी क्रियाकारक के सांद्रता या कहते हैं इकाई समय में सांद्रता
परिवर्तन कह सकते हैं। तो अपन इसको किस रूप में ले सकते हैं कि अब जो अभिक्रिया वेग होगा वो क्या होगा, किसी क्रिया कारक की इकाई समय में सांद्रता जो परिवर्तन है, ठीक है, यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, सांद्रता परिवर्तन। तो ये जो सांद्रता परिवर्तन है ये आपका क्या हो जाता है भाई, अभिक्रिया वेग हो जाता है। तो यहाँ पर मेनली आपको जो ध्यान रखना है कि जो ध्रुवीक्रिया अनुपाती नियम है वो क्या कहता है कि किसी अभिक्रिया का वेग उसके क्रिया कारकों के जो सक्रिय द्रव्यमान है उसके क्या देखने को मिलता है, समानुपाती देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए अपन ने ये जो एक्सप्लेनेशन लिया है, अब इसको अपन एक दूसरे तरीके से भी क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पर इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर कहें इनको लिख सकते हैं। तो देखिए किस तरह से, पहले बताएं कि भाई अपन क्या लिख दें, जो पदार्थ हैं मोलों की संख्या, कि यहाँ पर पदार्थ की मोलों की संख्या क्या होगी, तो अपन कह सकते हैं उसकी, किसकी बात करें, पदार्थ की। तो ये चीज ध्यान रखें, पदार्थ की ग्राम में मात्रा, यहां पर अपन क्या कह सकते, पदार्थ की ग्राम में मात्रा। अब देखिए इसको अपन है mg में लिखें या फिर स्मॉल m के रूप में लिख दें, ये हो सकता है, बटे उसका आणविक भार, जो पदार्थ का अपन यहां पर क्या कह सकते हैं, आणविक भार या द्रव्यमान। अब इसको अपन कैपिटल M से लिखेंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं, पदार्थ की मोलों की संख्या, तो पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान है ये, या फिर कहते हैं कि किसी पदार्थ का, तो यहां पर पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, तो पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के अपन कह सकते हैं उसमें उपस्थित मोलों की संख्या, पदार्थ में क्या, पदार्थ में मोलों की संख्या। देखिए आपके दोनों में अंतर है, तो यहां पर अपन इसमें क्या देख रहे हैं कि आपका जो सक्रिय द्रव्यमान होगा वो क्या होगा कि पदार्थ में मोलों की संख्या बटे, अभी अपन ने बात की थी कि 1 लीटर में विद्यमान मोलों की संख्या, यही तो कही थी। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं, लीटर आयतन में या लीटर में कुल आयतन कह दें, लीटर में कुल आयतन, या फिर लीटर में कुल आयतन। तो कुल आयतन अपन यहां पर क्या लिख दें, V। भाई कुल आयतन क्या हो जाता है आपका V, और मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या अपन इसको स्मॉल m इसमें लिख सकते हैं। तो यहां पर अब देखिए इस समीकरण को अपन यहां पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू V। ठीक है, तो किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, m अपॉन कैपिटल M इंटू V। इस रूप में क्या है, आपका जो पदार्थ है उसकी जो अभिक्रिया वेग है उसके लिए अपन सक्रिय द्रव्यमान की है, इस आधार पर क्या कर सकते हैं, अपन एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें कि ये जो अपन ने अभी एक्सप्लेनेशन लिखा है जो आपके वुडवर्ड और वागे ने दिया था, अपन इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर अपन बात करें, अभी मैंने जब एक्सप्लेनेशन किया था तो मैंने कहा कि भाई सामान्यतः ये आपके उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय जो आपके प्रक्रम पढ़े थे या जो अभिक्रियाएं पढ़ी थी उसी से रिलेटेड है। तो उसी से रिलेटेड आपका इसमें एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगा, जिसके आधार पर अपन किसी पदार्थ का जो सक्रिय द्रव्यमान है उसकी क्या करेंगे, यहाँ पर गणना करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो आपके उदाहरण दे रखा है या कह दें एक्सप्लेनेशन देना है, तो उसकी अपन बात करें तो यहाँ पर लिखा है 2 लीटर आपका 2 लीटर वाले बंद पात्र में
51 ग्राम आपके क्या लिया अपन ने, अमोनिया उपस्थित है, NH3 अमोनिया उपस्थित है। तो अमोनिया के सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो जो अमोनिया है क्या करना है, सक्रिय द्रव्यमान की गणना। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझना है, सक्रिय द्रव्यमान की गणना। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो जो अमोनिया है, अमोनिया के सक्रिय द्रव्यमान की बात करें तो अपन वही अभी जो थोड़ी देर पहले लिखा था आपके समीकरण M/M इंटू V, ठीक है, ये मान। अब अपने पास दिया हुआ क्या क्या है, तो यहां पर सबसे पहले क्या दे रखा है आपका, स्मॉल m दे रखा है। स्मॉल m का मतलब है मात्रा ग्राम में, तो ये आपकी क्या होगी, मोलों की संख्या होगी, या फिर कहते ग्राम में मात्रा कह दें। दूसरी चीज देखिए, इसमें दूसरी चीज दे रखी है m, या फिर अपने को पहले से पता है किसके लिए m ज्ञात करें, अमोनिया के लिए। तो उसमें अपन बात करें उसका जो मोलिकुलर वेट है वो कितना होता है, 17 ग्राम पर मोल। साथ में बात करें V, यानी इसके लिए जी दिया गया आयतन, तो ये आयतन कितना है आपका, 2 लीटर है, ठीक है। अब ये मान अपन रख दे इसमें। NH3 के लिए सक्रिय द्रव्यमान देख रहे हैं 51/17 इंटू 2, तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, 1.5 मोल पर लीटर आपके लिए क्या है, NH3 का सक्रिय द्रव्यमान है। तो ये देखिए अपन ने इस आधार पर अपन ने क्या कह दिया कि जो आपका अलग अलग पदार्थ है उसके लिए हम अलग अलग सक्रिय द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। और यहाँ पर अपन ने जो मेनली जो चीज़ ध्यान में रखी है वो यही है कि आपको यहाँ पर जो द्रव्यक्रिया अनुपाती नियम है उसको किस तरह से लागू करना है और किस तरह से उसके द्वारा अपन को सक्रिय द्रव्यमान की गणना करनी है। अब देखिए जहाँ तक बात करें, ये जो आपका द्रव्यक्रिया अनुपाती नियम है इससे रिलेटेड आपका 1 नंबर का सवाल कहें तो बहुत बार पूछा गया है। दूसरी चीज़ बात करें कि भाई इससे रिलेटेड, तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दे रखा है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में है, वो दिया गया है। तो अपन यहाँ पर जो एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें इसी तरह से ये क्वेश्चन है वो आपका पूछा जाता है कि सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो ये था आपके आज का अपना वीडियो, द्रव्यक्रिया अनुपाती नियम, जिसको आपके वॉल्डबर्ग और अपन गुल्डबर्ग और वागे जिन्होंने एक्सप्लेनेशन किया और साथ में उन्होंने बताया कि द्रव्यक्रिया अनुपाती नियम क्या होता है, जिस नियम के अनुसार अपन ने पढ़ा था कि किसी अभिक्रिया का जो वेग है उसके क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है या उसके गुणनफल के रूप में होता है। और जहाँ पर अपन ने बात की जो पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान है उसका तात्पर्य अपन ने कहा कि किसी पदार्थ का जो मोलर सांद्रता है वो है, या फिर कह दें कि भाई किसी एक लीटर आयतन में विद्यमान जो आपके किसकी संख्या बताई, तो पदार्थ के मोलों की संख्या है वो आपके क्या कहलाते हैं, सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके द्रव्यक्रिया अनुपाती नियम से रिलेटेड आज का अपना वीडियो। आई होप डियर स्टूडेंट आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।